हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी प्लस, है ना। ठीक, तो हम लोग फिर से लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये थर्ड लेक्चर है और आई थिंक इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतना ही कुछ है। वैसे तो हमने कहा थ्योरी वाइज जो भी था हमने सब डिस्कस कर लिया, बट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो एक और लेक्चर जिसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले बस जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक तो ये आइडेंटिटी सीख रखा हम लोगों ने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है तुम्हारी किताब में, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा हो और वो नहीं लिखा है तो गलत है ना। मतलब थीटा इज रियल नंबर, थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सबके लिए बात सही है। हाँ, ये वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं इन पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, बट हम उस रिस्ट्रिक्शन पे अभी नहीं जा रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ये हमेशा 1 नहीं होता है, बस इतना ही समझना है। फिलहाल तुम्हें कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है और ये भी हमेशा 1 नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिसमें ये डिफाइन ना हो जाए। जैसे एक मैं बता सकता हूँ तुमको, लेकिन ऐसा एक ही नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी वैल्यू होंगी। जैसे थीटा 90 रख दो तो 90 पे तो टैन डिफाइन ही नहीं होता है, तो ये बना ही नहीं सकता है ना। ऐसे ही इसमें अगर थीटा 0 कर दो तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो फिर 1 कैसे आएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। फिलहाल तो तुम इतना ही याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये हमेशा 1 हो जाता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा। इसको फर्दर मैनिपुलेट हमने लास्ट क्लासेस में किया था। जैसे इसको अगर तुम फर्दर मैनिपुलेट करो तो दिस आल्सो कैन बी रिटन एज सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, है ना। और ये 1, और हमने कहा था कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आता है तो ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सेम यू कैन डू हियर, है ना। ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इनको जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे यूज करेंगे हम लोग, है ना। मतलब मुद्दा ये नहीं है कि तुम ये आइडेंटिटीज आती हैं तुम इनको यूज कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा, है ना, मेन मुद्दा होगा। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कोई भी 1 बता ही देगा, लेकिन अब 1 की जगह पे कहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें या कहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिखें, ये बात हमारी बने, ये मेन मुद्दा होगा, है ना। ऐसे ही सेम यहाँ पर तक। तो आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, क्या हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए, है ना। तो देख सकते हो तुम, है ना, बहुत ईजी है ना। 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब ये तो अभी सीखा था हम लोगों ने, कितना होगा, 1 होगा। तो कितना हो गया 9 इंटू 1, तो फाइनली इट विल बी 9, सॉरी, है ना। कितना आ गया 9। तो आई थिंक इट वॉज टू इजी, है ना। तो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, है ना। सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई, है ना। 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टैन थीटा, सॉरी, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ओहो सॉरी, सेक थीटा, है ना। 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमेरिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ही बताना, ठीक है। तो बहुत ईजी, ठीक है। अच्छा, क्या कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, मतलब ये हमेशा परसेप्शन नहीं होना चाहिए कि नहीं अब ये तो हम करेंगे ही, है ना, क्योंकि ऐसा तो बोल ही दिया था। तो बट ये कर सकते हो कि मैक्सिमम टाइम, ठीक है, जो टैन और कॉट हैं इनको, मतलब जो भी फंक्शंस, मतलब सॉरी रेशियोज़ हैं, उनको साइन कॉस में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है इसे कैलकुलेशन करने में तुमको हेल्प मिले, है ना, थोड़ी सी इजी हो जाए। तो आई एम डूइंग सेम हियर, है ना।
क्या कर रहे हैं, साइन कॉस में बदलते हैं इसको। तो ये 1 प्लस इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो, और इसको 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। सेम यहाँ पर कर दो तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हो, और ये 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। अच्छा, ये पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सब कि सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, सेक टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, एलसीएम दिखाई दे रहा है क्या? यस, एलसीएम ले लो कॉस थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा, और अपॉन साइन थीटा हो गया ये, है ना, सॉरी कॉस थीटा था, कॉस थीटा हो गया। अच्छा, ये वाला देखो यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम है, तो एलसीएम ले लो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, है ना। आई होप सो यू आर गेटिंग दिस, ओके। अच्छा, अब क्या, अब तो कुछ नहीं, ये देखो ये वाले को एक पूरा नंबर एक है तो ये a है और ये b हो गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 1 ही हो जाता है वैसे तो, फिर भी लिख दिया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 है, तो 1 माइनस 1 है ना, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये इसे कैंसिल कर सकते हो, तो फाइनली यू विल गेट 2, है ना। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर, है ना। तो आई थिंक इट वॉज ऑल्सो एन ईजियर साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा, ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, ये तुम्हें यूज करना आना चाहिए सही से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, है ना। सिंप्लीफाई दिस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो तुम तो आइडेंटिटी, है ना, समझ ही रहो कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 था, तो अगर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिखोगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अपने पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना था, 1 था, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखोगे तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसी से मैनिपुलेट कर लेना, जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ मैनिपुलेशन कर लिया। तो ये जो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है, तो इसको क्या तुम कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी हाँ, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, यस, और ये वाला कोसेक स्क्वायर ए। अब इनको थोड़ा सा साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में और कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में। सो फाइनली व्हाट वी विल हैव, टैन स्क्वायर ए। मतलब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो टैन स्क्वायर ए। अच्छा, एक और तरीके से कर सकते हो तुम कि हाँ, ये जो टैन स्क्वायर ए है, ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ। तो एक तो ये हो गया, दूसरा अब ये हो सकता है कि हम जानते हैं ये 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को 1 अपॉन टैन लिख सकते हैं क्या, तो 1 अपॉन टैन स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर आ गया और ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन टैन स्क्वायर आ गया। तो ये वाला टैन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो टैन स्क्वायर होगा। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात मिस कर गई है दिमाग से, तो उसको समझते हैं कि अगर कभी ऐसे लिखे कोई, है ना, साइन क्यूब थीटा या साइन थीटा का होल क्यूब, ये अब ये साइन के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ये ट्रू सभी जितने भी तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबके लिए। तो मतलब ये वाली जो पावर है इसको साइन थीटा का होल क्यूब लिख सकते हो। एक तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, है ना, ठीक है, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए सही। दूसरा ये है कि अगर मैं साइन थीटा का पावर -1 लिखूं तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा,
ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें होती है। साइन थीटा की पावर -1 तो 1/sin थीटा होगा जो कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स थीटा बिल्कुल इससे डिफरेंट है, मतलब ये जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे समझ पाएंगे। तो ये दो कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। साइन क्यूब थीटा लिखें मतलब पावर को यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें, सेम है। तो जैसे ये tan स्क्वायर ए लिखे या tan a का होल स्क्वायर लिखे, सेम थिंग है। अच्छा ऐसे भी तुम कर सकते थे, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो तुम खुद से कर लेना, मैंने दो तरीके से सिंप्लीफाई करके बता दिया। अच्छा कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं ना। जैसे ये कह रहा कि इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई sec a plus tan a, sec a plus tan a into 1 minus sin a, 1 minus sin a, यस है ना। sec a plus tan a 1 minus sin a। कोई बात नहीं, तुम तो एक काम करो है ना कि जो हम बाकी की ये वाला साइन में दिखाई दे रहा, तो जो बाकी दिखाई दे रहा उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, है ना। ये काम कर दो। अच्छा ये नहीं वर्क कर रहा होगा तो कुछ और कर लेना। तो ये कहने का ये सेंस है कि बिल्कुल इस पर स्टक नहीं होगा कि नहीं अब तो हमें साइन कॉस में चेंज करना आता है तो हम तो कर ही लेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तरह से अपने को बाउंड करना होगा, किसी तरह से सोचेंगे हम। तो ऐसा नहीं किया है ना, ठीक है। मतलब कन्वर्ट करके देखा है, दिस इज़ वर्किंग, इट्स ओके, ठीक है। नहीं वो काम कर रहा है तो कुछ और सोचेंगे, है ना। तो ये वाला जो है एलसीएम ले लो, है ना। तो 1 + sin a अपॉन cos a आ गया। और ये बहुत ब्यूटीफुली दिख रहा है कि ये 1 - sin a है, और a + b इंटू a - b तुम जानते हो स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। तो 1 - sin स्क्वायर ए हो गया। अच्छा 1 का स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, वो तो 1 ही होता है, अपॉन cos a। अब अभी तो सीखा हमने कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 है। तो 1 - sin स्क्वायर है, 10 विल बिकम cos स्क्वायर है ना। तो चेंज कर लिया इसको, तो कितना आ जाएगा ये cos स्क्वायर a अपॉन cos a। तो ये इससे कैंसिल हो गए, फाइनली इट सिंप्लीफाइज टू cos a, है ना। तो आई थिंक ये सब इजी क्वेश्चन ही थे। वैसे तो आसान ही हमने कहा, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। इफ़ यू डोंट फील लाइक दिस, है ना, कि मुश्किल है तो मुश्किल है नहीं वैसे, है ना। अच्छा एक दो और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये कह रहा है कि एक्सप्रेस दी, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, express the trigonometric ratios sin a sec a sec a tan a and tan a in terms of cot a, I hope so, yes, है ना, cot a, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा तुम स्टक हो सकते हो कि ऑब्वियसली ये जो आइडेंटिटीज सीखा है तुमने उसी का यूज करके हो जाएगा, अब देखो चाहिए तो cot a के टर्म में तो साइन और cot को रिलेट करने वाला डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन कोसेक और cot को रिलेट करने वाला अपने पास रिलेशन है। तो हम लोगों ने क्या सीख रखा है कि कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं कोसेक स्क्वायर a लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर a हो जाएगा। अच्छा अब ऐसे समझो कि अगर x स्क्वायर = 9 है तो x विल बी ±3। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे, है ना, ये बात बताना चाहिए कि जो एंगल a है वो एक्यूट है। अच्छा अगर एंगल a एक्यूट हो गया, है ना, मतलब क्वेश्चन लिखने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक्यूट है
तो अगर एक्यूट है तो फिर हमने कहा था कि फिर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर यहाँ पर यही वाला फॉलो करना पड़ेगा कि अगर एक्स स्क्वायर 9 है तो एक्स शुड बी +-3। तो कोसेक स्क्वायर अगर ये है ठीक है, तो कोसेक ए कितना आएगा ±√1 + कॉट स्क्वायर है। अब अगर उसने बता दिया कि इफ़ ए इज़ एक्यूट है ना, ए इज़ एक्यूट, तो फिर कोसेक ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोसेक ए कितना होना चाहिए, √1 + कॉट स्क्वायर है। अच्छा, कोसेक निकाल लो तो साइन निकालना तो मुश्किल है नहीं, तो साइन ए इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√1 + कॉट स्क्वायर है। आई होप सो समझ गए हो। अच्छा, सेक ए चाहिए, तो सेक ए को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक ए को ऐसे लिख सकता हूँ। थोड़ा सा मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, वैसे तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जानते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। अच्छा, सेक ए को क्या 1/cos ए लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। मैंने क्या किया है, इसी में साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइन ए नोन है, तो मैंने साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन ए से ही डिवाइड कर दिया, ठीक, साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो साइन a/cos से तो tan ए हो जाता है, और 1/sin ए कोसेक ए हो गया। अब क्या क्या नोन है अपने को, देखो कोसेक नोन है, यस है ना, तो ये √1 + कॉट स्क्वायर है, और tan ए को क्या लिख सकते हो, 1/cot ए, तो अपॉन कॉट ए हो गया है ना। अच्छा, वैसे भी तुम कर सकते हो कि सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर लिखा, वहाँ से सेक आ जाएगा। अच्छा, सेक आ गया डायरेक्टली, तो tan को कॉट के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, थर्ड वाला कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, tan सीधे 1/cot ए होता है। एक और क्वेश्चन इस तरह का करेंगे हम, है ना। तो ये क्या है, कह रहा है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of angle A in terms of sec A के टर्म में लिखो, है ना। मतलब साइन ए सेक ए के टर्म में लिखो, tan ए सेक ए के टर्म में लिखो, कोसेक ए सेक ए के टर्म में लिखो, tan हर कॉट ए लिखना है, ठीक है। तो है ना, सेक ए के टर्म में लिखना सब कुछ। तो हमें वैसे तो ये पता है, हम तो साइन ए लिखना चाहते कि साइन स्क्वायर ए, हमने कहा इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज करके हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर A1 होता है ना। अब चाहिए तो सेक में ना, ठीक है, तो चाहिए तो साइन ही, खैर तो तुम साइन स्क्वायर ए को इधर रख लो, तो 1 - cos स्क्वायर ए होगा। अब cos तो नहीं चाहिए, तो सेक में कन्वर्ट कर दो, कोई बात नहीं। इसको कन्वर्ट कर दिया तो 1 - sec 1/sec स्क्वायर है, एलसीएम ले लो, तो sec स्क्वायर A - 1/sec स्क्वायर। अच्छा, व्हाट वी आर अज्यूमिंग हियर, ठीक है, यहाँ पर ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग कि जितने भी ये एंगल्स हैं ये सब क्या है, एक्यूट है ना। जो एंगल ए है वो क्या है, एक्यूट है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब रेशियोज आएंगे वो सब क्या आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, ये मेंशन भी करना चाहिए। तो साइन ए जो है कितना आ जाएगा, इसी का रूट है ना। अच्छा, कब ऐसा होगा, जब हम, अदरवाइज तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन अगर मैं इसको एक्यूट ले लूँ तो फिर सब पॉजिटिव ही है, तो सेक स्क्वायर A - 1/sec A आ गया, है ना। याद, cos A कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, cos A तो कितना हो जाएगा, सीधे 1/sec A, तो पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, तो इसमें क्या लिखेंगे। अच्छा, बाकी के दो बच गए अपने पास, ठीक है, मतलब जो भी रेस्ट है हमारे पास, tan कोसेक और, तो कोसेक के तो यहीं से लिख सकते थे ना कि साइन ए आ गया था तुम्हारे पास कितना, रूट सेक स्क्वायर A - 1/sec A, तो कोसेक ए लिखोगे तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब सेक A अपॉन रूट
सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस टू इजी। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा लिटिल बिट है ना डिफ़िकल्ट फील होता है। ठीक है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन। और हमने कहा कि जो आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, अगर तुम उनके बारे में सोचोगे तो वहीं से हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मुझे ये पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो मैं 1 को इधर ला देता हूँ क्योंकि मुझे टैन चाहिए, तो टैन स्क्वायर ए हो गया। अच्छा, व्हाट वी आर अज्यूमिंग हियर, है ना, कि ये जो ए है वो एक्यूट है। तो हमने कहा जब ए एक्यूट है तो सब पॉजिटिव आएगा। तो टैन ए कितना आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए कितना आ जाएगा, देखो बताओ, कॉट ए कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सारे आ गए। ठीक है, आई थिंक समझ गया हो तुम। और इसे दोबारा प्रैक्टिस कर लिया। इस तरह का कोई और क्वेश्चन दिखे तो उसको प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, मतलब ये तुम्हें आना चाहिए कि एक रेशियो से के टर्म में बाकी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। और आई थिंक है ना, यही ऑब्जेक्टिव होगा। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है उसका ऑब्जेक्टिव भी यही होगा, इस क्वेश्चन को लिखने का वहाँ, कि तुम्हें जो बाकी की जो मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो अगर बता देता है तो बाकी को उसके टर्म में एक्सप्रेस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, है ना। ओके, तो 2 क्वेश्चन तो मैंने कर दिए हैं। ठीक है, एक का तुम्हें खुद से लिख लेना चाहिए क्वेश्चन। जैसे मैं कहूँ कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ कोसेक, है ना, तो तुम खुद ही कर लेना, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ये कह रहा है कि प्रूव करो कोसेक थीटा माइनस, है ना, कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब तुम दोनों साइड से कर सकते हो, है ना, इससे ये कर सकते हो और इससे। अच्छा, ठीक है, समटाइम्स इट विल बी डिफ़िकल्ट कि हम एक साइड से नहीं जा पा रहे दूसरे साइड पे, तो दोनों साइड सिंप्लीफाई करके देख लिया हरम। ठीक है, दोनों अगर मान लो हमने LHS सिंप्लीफाई किया वो भी 5 के इक्वल है, RHS सिंप्लीफाई किया वो भी 5 के इक्वल है, तो भी मीनिंग ये हो गया कि प्रूव ही हो गया कि दोनों सेम ही है। अच्छा, अगर ईजियर फील हो रहा है तो डायरेक्ट कर लिया। चलो, तो मैं LHS से करता हूँ, ठीक है, तुम RHS से ट्राई कर लेना। RHS से कैसे करेंगे आइडिया दूंगा मैं, बट ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा, तो LHS जो है वो कितना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो अभी हमने जस्ट कहा कि एक आइडिया तो तुम यूज कर ही सकते हो उसको, कि साइन कॉस में कन्वर्ट करा, और अगर ये वर्क कर रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं कुछ और सोच लेंगे। तो कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हो, यस। कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर। तो एलसीएम दिखाई दे रहा है क्या तुमको, ठीक है, यस। कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अब अगर ये जानते हैं कि a बाई बी का होल स्क्वायर अगर लिखा हो, सो टू दिस व्हाट वी कैन राइट, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो क्या इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, यस। अब चाहिए क्या, देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर नहीं चाहिए अपने को। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं हम लोग उसी आइडेंटिटी से को यूज करके। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कुछ कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही RHS था, यही RHS था, तो प्रूफ हो गया। अच्छा, हमने कहा LHS से तुम कैसे कर सकते थे, सॉरी RHS को लेके LHS कैसे प्रोसीड कर सकते थे।
तुम क्या करो, ये जो नीचे वाला है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो इसके जैसे ही कॉन्जुगेट से तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब पूरे का होल स्क्वायर लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का, फिर अलग अलग लिख दो तो LHS आ जाएगा, है ना। वहीं से हम लोग आए यहाँ पे आए हैं तो ऑब्वियसली आ जाएगा। ठीक है, तुम ट्राई कर लेना। एक तो क्वेश्चन और करते हैं, फिर कुछ और क्लास में करना पड़ेगा हमें, है ना, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अच्छा, एक का ये भी है, प्रूफ ही करना है ना। प्रूफ दैट साइन कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए की कितना हो जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अगर कोशिश करोगे कि RHS से LHS प्रूव कर लें तो वो बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि इससे ये लाना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो LHS को ही प्रोसीड कर लो तुम। तो LHS कितना है अपने पास, है ना, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये वाला 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। मैंने क्या किया, LCM ले लिया, है ना, LCM लिया। तो LCM लोगे तो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आई थिंक यू आर गेटिंग। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, इसको नहीं डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो यहीं से काम चला लेंगे। अच्छा, अब ये देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 और 1 तुम्हारे पास पहले से है तो ये 2 हो गया और प्लस 2 साइन ए हो गया अपॉन, है ना, कितना हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देख ही पा रहे होगे तुम तो अब कि 2 ऊपर कॉमन है, और जैसे ही 2 कॉमन लिया, है ना, तो फिर तो, है ना, मज़ा ही आ गया कि 1 प्लस साइन ए आ गया और ये कॉस ए आ गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो 2 अपॉन कॉस ए आ गया और ये कितना हो गया 2 सेक ए। यही लाना था, यस, यही लाना था ना। तो आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसी के साथ, है ना, आज की क्लास को ओवर करते हैं। तो ये है, और ये क्वेश्चन आई होप सो एक बार JEE मेन वालों ने भी पूछ लिया है, ठीक है। प्रूव करना है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो 2013 का अगर JEE मेन का पेपर तुम उठा लो तो उसमें यही क्वेश्चन आ गया था ना, ये 10th क्लास का एक क्वेश्चन था। अब ऐसा नहीं पूछते JEE मेन वाले, ठीक है। अच्छा, तो इसी से उसको अप्रोच किया जाए, आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा, है ना, मतलब लेफ़्ट साइड से राइट साइड को, ठीक है। हमने कहा सम टाइम्स सेट में भी कि तुम्हें LHS और RHS दोनों सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़े ये किसी सेम नंबर के इक्वल हैं, बट यहाँ तो आई होप सो हो जाएगा, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि कैसे सोचें, है ना, कि क्या करें। तो एक तो हमने कहा कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर ही सकते हो, या तुम tan कॉट दिख रहे हैं तो सारे कॉट वाले tan में लिख लो, एक ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तुम tan वाले कॉट वाले को tan में कन्वर्ट करके खुद से ट्राई करना, है ना। तो देखो जो LHS है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको, क्या, और ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस ये देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। अब जरा देखो LCM ले लो।
तो ये वहाँ आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तुम बिल्कुल आराम से एलसीएम लेके देखना एक एक स्टेप, है ना। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस, तो दोनों नंबर तो सेम है, बस माइनस का अंतर है। तो मैं पूरे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन कर लेता हूँ। अच्छा, ऊपर थोड़ा रब करता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए। तो अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एक तो रह गया अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ से तो तुम ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिए थे ना, तो ये ए होगा तो ये माइनस ए होगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। अब क्या करोगे, ठीक है, अभी भी आया तो नहीं, ये वाला टर्म तो गंदा गंदा दिख रहा, तो एक काम करो, एलसीएम ले लो फिर से। अच्छा, एलसीएम लोगे तो देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे। अच्छा, ये देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, और इससे हो बड़ी क्यूब, है ना, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब तुम जानते हो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हैं, यस, है ना। कितना हो जाएगा, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज व्हाट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे अपने पास ये साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना आया, साइन थीटा कॉस थीटा। बस अब कुछ नहीं करो, क्या अलग अलग लिख दो, है ना। जैसे ही अलग अलग लिखे तुम जो चाहिए था वो आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, 1 साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 कॉस थीटा सेक थीटा, और यही रिक्वायर्ड था, दिस इज RHS। तो मैंने एक ये बे बता दिया है। अब ने कहा दूसरा तुम वैसे करोगे, क्या करोगे कि कॉट वाले को टैन में कन्वर्ट करके किया और ट्राई किया, देखो तुम रिजल्ट तक पहुंचते हो या नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।